फर्स्ट टेस्ट बेहतरीन इनिंग खेली गई इंडिया की तरफ से। सेकंड इनिंग जिसके अंदर इंडिया ने जितना जोर था इंडिया के पास वो सारा का सारा लगा दिया न्यूजीलैंड के खिलाफ। ताहम न्यूजीलैंड ये मैच बहुत अच्छे तरीके से जीत गई और इंडिया इसको जीत ना सकी, मगर इंडिया ने इटसेल्फ एक जो पावर शो दिखाया अपना सुभान अपने घर में, जो उन्होंने बताया कि हाँ आप हमें इतनी आसानी से नहीं हरा सकते। उसके अंदर अगर हम खास जो इनिंग्स खेली गई इस मैच में, अगर हम जितनी तारीफ करें सरफराज की मतलब वो इनिंग एक यादगार बन चुकी है सरफराज के लिए भी और पूरी इंडियन टीम के लिए भी। उन्होंने 150 रन की इनिंग खेली। पहली इनिंग में वो इतना अच्छा ना कर पाए क्योंकि पिच खासा खराब था, मगर उसके साथ ऋषभ पंत की वो इनिंग जो 99 थोड़ी सी बैड लग रही, 100 नहीं कर सके। अगर वो कर लेते 100 तो वो बहुत ज्यादा डिजर्व कर रहे थे उस शो को, मगर वो नहीं कर सके और ये कुछ खास इनिंग्स थी। और अगर हम बात करें न्यूजीलैंड की, न्यूजीलैंड को एक जो सबसे बेहतरीन एज रहा जो उन्होंने 46 रन के ऊपर इंडिया की पूरी टीम को फर्स्ट इनिंग में समेट दिया, जिसकी वजह से वो आराम से बाआसानी इस टेस्ट को जीतने में कामयाब हो गए। और बॉलिंग में इंडिया की तरफ से कुछ खास नहीं रहा, बस बुमराह ने 2 खिलाड़ियों को आउट किया और 8 विकेट से न्यूजीलैंड ने 5वें दिन ये मैच अपने नाम किया और 36 साल हिस्ट्री में 36 साल के बाद न्यूजीलैंड इंडिया की सरजमीन पे मैच जीतने में कामयाब हो गई। ये मतलब एक बहुत बड़ी बात है कि एक ऐसी टीम को हराना जो अपने सरफेस पे अपनी जमीन पे हारती नहीं। इसी पे आज बात करेंगे न्यूजीलैंड की टीम। सुभान न्यूजीलैंड की चाहे टीम हो मर्दों की चाहे खवातीन की, तो ये वीक तो न्यूजीलैंड के नाम ही रहा है। न्यूजीलैंड को सबसे पहले जी 2 तरह की मुबारकबाद। उनकी मर्दों की टीम ने इंडिया को 36 साल के बाद शिकस्त दी है और इस शिकस्त के अंदर सबसे अहम किरदार अदा किया है उस खिलाड़ी ने कि जिसके वालिद ने उसका नाम सचिन और द्रविड़ के नाम के ऊपर रविंद्रा रखा था और उसको प्लेयर ऑफ द मैच का एजाज दिया गया। इसके अलावा उसकी पैदाइश से भी पहले न्यूजीलैंड ने 1988 में न्यूजीलैंड ने इंडिया की सरजमीन पे एक टेस्ट मैच जीता था। उसके बाद इस बच्चे की पैदाइश हुई, ये जवान हुआ, फिर इसने ये कारनामा अंजाम दिया कि 36 साल के बाद न्यूजीलैंड इंडिया की सरजमीन के ऊपर टेस्ट मैच जीतने में कामयाब हुई है। सबसे ज्यादा मुबारकबाद रविंद्रा को और न्यूजीलैंड को। फिर दूसरी तरफ इनकी खवातीन की टीम जिन्होंने वर्ल्ड कप का टाइटल अपने नाम किया है, T20 वर्ल्ड कप पहली मर्तबा जीतने में कामयाब रही है। इसका जिक्र करते हैं थोड़ी सी बाद में, पहले बात कर लेते हैं टेस्ट मैच की। जैसा कि अभी आप जिक्र कर रहे थे सरफराज ने बड़ी अच्छी बैटिंग की है, तो मुझे वो डायलॉग याद आ गया कि धोखा नहीं देगा। ठीक है जी, सरफराज ने धोखा नहीं दिया। पहली इनिंग के अंदर तकरीबन उनकी पूरी लाइनअप इंडिया की धोखा दे गई थी, लड़खड़ा गई थी, लेकिन उसमें सरफराज धोखा दे गया था। दूसरी इनिंग के अंदर जैसे ही थोड़ा सा मौका सरफराज को मिला अपने पर फैलाने का, तो सरफराज ने धोखा बिल्कुल नहीं दिया और इतना मारा कि एक वक्त ऐसा आ चुका था कि न्यूजीलैंड तड़प रही थी कि हमें विकेट कैसे मिलेगी। 400 रन पे 3 खिलाड़ी आउट थे। मुझे ऐसा लग रहा था कि इंडिया ये मैच ले गई है अगर इंडिया ने 200 का टारगेट बना दिया, लेकिन सरफराज ने अपना 150 किया, थोड़ी सी कंसंट्रेशन लूज की, अपनी विकेट गंवाई और उसके बाद पतझड़ का सिलसिला शुरू हो गया। ऐसे विकेटें गिरी हैं कि जैसे आंधी में शॉपर आते हैं, इतनी तेजी से सुभान जिस तरह ये पिच खराब था, जितना ये पिच खराब था, और अगर हम बात करें तीसरे चौथे दिन की जो सरफराज ने जो इनिंग खेली है, जिस तरह ये पिच खराब था वहां पर सरवाइव करना ही इटसेल्फ एक बहुत बड़ी बात थी। क्योंकि मैंने सरफराज की इनिंग देखी और बड़े गौर से देखी। इन्होंने बाहर जाती हुई बॉल्स को बहुत अच्छे से कैरी किया और उनको बाउंड्रीज में तब्दील किया। हालांकि ये वही बॉल थी जो कि उतना ही सीम हो रहा था, उतना ही रिवर्स हो रहा था, उतना ही इन स्विंग आ रहा था, उतना ही आउट स्विंगर जा रहा था, जो कि दूसरे प्लेयर्स के लिए खासा एक मुश्किल इम्तिहान बना हुआ था। मगर सरफराज और ऋषभ पंत उन्होंने जितनी रिजर्व रहते हुए अपनी इस इनिंग को मतलब बिल्ड किया, जो बॉडी पे बॉल आए उनको उन्होंने सिंगल और डबल के अंदर और बाउंड्रीज के अंदर कन्वर्ट किया और जो बाहर यस छक्के लगाए सरफराज ने, मजा आया बैटिंग। बिल्कुल, जब वो सेट हो गए, जब उन्होंने देखा है कि पिच थोड़ा सा सीधा हो गया और बॉलर थक गए हैं, फिर उन्होंने पूरा भरपूर फायदा उठाया और यही टेस्ट क्रिकेट की खूबसूरती भी है। देखिए मैं यहाँ पर एक और बात ऐड कर देता हूँ। ऋषभ पंत और जहां पे सरफराज बैटिंग कर रहे थे, 408 स्कोर पे 3 खिलाड़ी आउट थे। अगर हम वहां पे किसी भी टीम का कंपैरिजन करें जबकि इंडिया 100 रन की लीड बना चुका हुआ था, तो वहां से मेरा ख्याल है कि इंडिया मजीद 100 एक्यूमुलेट करता या 50 और एक्यूमुलेट करता तो यकीनन मैच की सूरत हाल डिफरेंट हो सकती थी। बिल्कुल। देखिए सरफराज तो 150 ओवर के आउट हो गए,
लेकिन उसके बाद आने वाले किसी बैट्समैन ने साथ नहीं दिया, ना अश्विन ने, ना जडेजा ने, इवन केएल राहुल भी कुछ ना कर केएल सके। राहुल भी फ्लॉप ही हुए हैं। अब मैं काफी अरसे से एक चीज रहे हैं देख उनको। के मैं सोच रहा था और मैं परेशान था कि अगर केएल राहुल ने अपनी विकेट के ऊपर कुछ नहीं करना या जडेजा अगर नए बॉल से डर जाएगा तो इंडिया कैसे जीतेगा। देखें, एक स्टैट में आपको बता देता हूं, एक रिकॉर्ड आपको बता देता हूं। न्यूजीलैंड ने नए बॉल के साथ 16 विकेट्स हासिल की हैं, जबकि इन्होंने जो स्कोर कंसीड किया है इस टेस्ट मैच के अंदर वो 108 है। दोनों इनिंग्स में 108 रन देके न्यूजीलैंड ने नए बॉल के साथ 16 विकेट्स हासिल की हैं। यानी ये इंडिया के लिए एक अलार्मिंग बात है कि अगर आप पहली इनिंग के अंदर, मैं जो एक और चीज जज कर रहा था कि इंडिया की पहली इनिंग के अंदर अगर रोहित शर्मा नहीं चला तो 46 पे आउट, दूसरी इनिंग के अंदर अगर रोहित शर्मा चल गया, उसने नया बॉल निकाल दिया बाहर, नए बॉल को उसने डैमेज कर दिया, तो उसके बाद सारे बैट्समैन स्कोर कर रहे हैं। बिल्कुल। अब ये चीज ऐसी है कि इंडिया को खुद ये सोचना चाहिए चीज है कि ये इतनी अलार्मिंग है कि भाई रोहित अगर स्कोर नहीं कर रहा तो क्या 50 भी नहीं करेंगे, और अगर वो स्कोर कर रहा है तो आप 450 कर लेंगे। भाई ये क्या बात हुई, ये समझ नहीं आई। वो एक टोन सेट कर देते हैं और नए बॉल को मेरा ख्याल है पूरी इंडियन टीम में उनसे ज्यादा बेहतर कोई नहीं खेल सकता। और रोहित शर्मा की यही क्वालिटी है कि वो लीड करते हैं, बहुत फ्रंट से आकर लीड करते हैं और टीम की एक टोन सेट कर देते हैं। देखिए, बात ये है कि जिस जगह पे सरफराज आउट हुए उस वक्त उनके पास पुराना बॉल था, और जैसे ही नया बॉल आया है, नया बॉल आने के बाद न्यूजीलैंड ने 54 रन के ऊपर 7 खिलाड़ियों को आउट किया है दूसरी इनिंग के अंदर। इसका मतलब है कि नया बॉल आया तो दूसरी इनिंग में भी आप आउट हो गए, और पहली इनिंग में भी जब नया बॉल था तब भी आप पहली इनिंग में ढेर हो गए। तो इसका मतलब कि नए बॉल को सही तरीके से टैकल नहीं किया, जबकि रिवर्स सीन में न्यूजीलैंड की बैटिंग के ऊपर इंडिया के पास भी बेस्ट बॉलर है, कहीं ना कहीं अकेला बुमराह। कहीं ना कहीं इस वक्त जो न्यूजीलैंड का जो कॉन्फिडेंस है वो इतना ज्यादा ऊपर जा चुका होगा कि इंडिया के लिए ये एक इंडियन टीम के लिए एक अलार्मिंग सिचुएशन है कि ये कहीं ना कहीं सीरीज भी हार सकती है। सीरीज हार सकते हैं, और अगर ये सीरीज हार गए तो वो एक जो ऑरा बना हुआ है इंडियन टीम का कि जी हमारे मुल्क में आके हमको कोई हरा नहीं सकता, सर वो ऑरा डैमेज होगा। लेकिन मैं अभी इसमें पूरी उम्मीद हूं कि इंडिया बड़ी आसानी से न्यूजीलैंड को ये दोनों टेस्ट मैच हराएगा। मगर देखें, अगर न्यूजीलैंड ने पहला टेस्ट रहा है ना तो एक कॉन्फिडेंस तो बिल्ड होता है, एक कॉन्फिडेंस बिल्ड होता है और दूसरा खिलाड़ी एक्सपोज हुए हैं। देखें, इंडिया उन्होंने दूसरी इनिंग में स्कोर किया मगर वो फिर भी एक्सपोज। देखें, इंडिया अपने मुल्क में खेल रही है, एक एडवांटेज उनको ये हासिल है। दूसरा, अब वो जख्मी हो चुके हैं तो अब वो जख्मी शेर की तरह लड़ेंगे। वो न्यूजीलैंड को बताएंगे कि अगर आपने हमसे पहला मैच जीत लिया है तो रोज रोज तो नहीं ऐसा कारनामा होता। मुझे ऐसा लगता है, मे भी कि मैं गलत हूं, हो सकता है सेकंड मैच के अंदर फिर न्यूजीलैंड बड़ा टफ टाइम दे, लेकिन अब इंडिया इस तरीके से नहीं खेलेगा जैसे उन्होंने पहला मैच खेला। न्यूजीलैंड के ऊपर एक टैग तो है सुभान, ये आप चाहे माने या ना माने, जब इंडिया की टीम बहुत ज्यादा पीक में होती है, न्यूजीलैंड की टीम आती है और इनको हरा देती है, चाहे वो T20 हो, चाहे वो वनडे हो, चाहे वो सेमीफाइनल हो। न्यूजीलैंड थोड़ा सा आउट ऑफ द बॉक्स आती है इंडिया के लिए, और इंडिया कहीं ना कहीं न्यूजीलैंड के खिलाफ थोड़ा सा परेशान जरूर होता है, हर दफा होता है, और ये कई दफा देखा गया है। इवन चैंपियंस ट्रॉफी देख लें, वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप का फाइनल देख लें, 2019 वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल देख लें, T20 वर्ल्ड कप 2021 का लीग मैच देख लें, इंडिया की टीम हर मौके पे बड़ी थी, लेकिन न्यूजीलैंड उनको हर दफा टैकल कर लेता है, और न्यूजीलैंड हर बार उनको टैकल कर लेता है। अब ये एक बड़ी साइकोलॉजिकल सी बात है, साइकोलॉजिकल सी बात कि शायद इंडिया उनके सामने थोड़ा सा प्रेशराइज हो जाए। मेरा ख्याल है वर्ल्ड कप में भी अगर स्टैट्स निकाल के देखें तो इंडिया न्यूजीलैंड के खिलाफ कोई ज्यादा जीता नहीं हुआ, न्यूजीलैंड ही ज्यादा जीता हुआ है। पिछले शायद 1-2 सालों से इंडिया ने जीतना शुरू किया है, अदरवाइज न्यूजीलैंड का हमेशा पलड़ा भारी रहा है इंडिया के अगेंस्ट। देखिए, अब एक और पाकिस्तान का पलड़ा भारी रहा है न्यूजीलैंड के अगेंस्ट हमेशा। यस, हमेशा न्यूजीलैंड कभी पाकिस्तान से नहीं जीता, सिवाय 1-2 बार के पाकिस्तान से वो कभी नहीं जीते, और न्यूजीलैंड कभी इंडिया से नहीं आ रहा। ये बड़ी एक अजीब सी बात है, वो साइकोलॉजिकल सी बात है, जैसे पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीत पाता, और जैसे पाकिस्तान इंडिया से नहीं जीता, और जैसे सीरीज अगर हो तो पाकिस्तान से इंडिया नहीं जीती, पाकिस्तान इंडिया से सीरीज पाकिस्तान जीतता है इंडिया से, ये बात है, लेकिन वर्ल्ड कप में नहीं जीत पाते, और वर्ल्ड कप में ये नहीं जीत पाते, चाहे वो लड़कियों का हो चाहे वो लड़कों का हो। अब बात कर लेते हैं लड़कियों की, तो न्यूजीलैंड के लिए जी बहुत एक खुशाइन सी बात है कि न्यूजीलैंड की लड़कियों ने आखिरकार वो मैदान सर कर लिया है जिसमें अभी तक उनके लड़के नाकाम हैं। न्यूजीलैंड और साउथ अफ्रीका की खवातीन के दरमियान जो फाइनल खेला गया था, इतना शानदार फाइनल था कि साउथ अफ्रीका ने पहली मर्तबा T20 की हिस्ट्री के अंदर ऑस्ट्रेलिया को शिकस्त दी। ऑस्ट्रेलिया 3 बार की वर्ल्ड चैंपियन टीम थी, सेमीफाइनल के अंदर ऑस्ट्रेलिया को इनसे शिकस्त खानी पड़ी और साउथ अफ्रीका फेवरेट्स के तौर पे फाइनल में आई, जबकि न्यूजीलैंड ने बड़ी आसानी के साथ वेस्ट इंडीज को जेर किया था और फाइनल के लिए क्वालिफाई किया था।
अब चैंपियन तो नया बनना था, लेकिन वो जो एक टैग लगा हुआ जो भी आप वीडियो से पहले मुझे कह रहे थे कि वो जी चोकर है जी, वो बिल्कुल ही चोकर है, वाकई चोकर है। वाकई, चाहे लड़के हो चाहे लड़कियां चाहे हो, लड़के हो चोकर चाहे लड़कियां हो, साउथ अफ्रीकन आर चोकर्स, ये बात साबित शुदा हो चुकी हुई है, कई दफा साबित हो हालांकि चुकी है। इस मैच को स्टार्ट करने से पहले जब इंटरव्यूज हो रहे थे तो साउथ अफ्रीकन लड़कियां जो हैं वो ज्यादा कॉन्फिडेंट दिखाई दे रही थी एज कंपेयर टू न्यूजीलैंड टीम। क्योंकि साउथ अफ्रीका ने वो ऑस्ट्रेलिया ऑस्ट्रेलिया जैसी बड़ी टीम को हरा के आई थी, मगर क्रिकेट तो जी उसके साथ है जो इसको बहुत ज्यादा फोकस्ड होकर खेलता है, और साउथ अफ्रीका ने कोई थोड़ी कोशिश नहीं की। साउथ अफ्रीका ने एक अच्छी क्रिकेट अच्छी एफर्ट की है, लेकिन मगर वो unfortunately- यस अप टू द मार्क नहीं थी। न्यूजीलैंड ने बहुत अच्छी देखिए क्रिकेट न्यूजीलैंड की टीम की जो सबसे अच्छी बात यह है कि जो उनकी मर्दों की क्वालिटी है वही खवातीन की क्वालिटी है, फील्डिंग। बिल्कुल न्यूजीलैंड की मर्दों की टीम भी फील्डिंग के अंदर बड़े रन बचाती है और बड़े अच्छे कैचेस पकड़ लेती है, यही काम न्यूजीलैंड की और खवातीन उनकी टीम एक ने किया। स्पिनर है ना अमीलिया अमीलिया केर जी, वो एक डिफरेंस पैदा करती है न्यूजीलैंड की टीम में, और जहां जहां वक्त पे उनको विकेट्स चाहिए होती हैं वो उसी वक्त दूसरी टीम पे ना सिर्फ प्रेशर डालती हैं और विकेट्स निकाल के देती हैं, और इसलिए मेरे ख्याल वो प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट भी रही। प्लेयर ऑफ द टूर्नामेंट, प्लेयर ऑफ द मैच, क्योंकि उन्होंने 43 रन भी बनाए थे, 3 बिल्कुल। खिलाड़ियों का शिकार भी किया था, तो मुबारकबाद पेश करते हैं एक कि नया न्यूजीलैंड को- सितारा निकल के आया जी सामने। सितारे तो बहुत निकल के आ रहे हैं, लेकिन हमें नजर नहीं आ पा रहे हैं। आने वाले दिनों में उनका भी जिक्र करेंगे, कौन कौन से सितारे टूट टूट के हमारी तरफ आ रहे हैं। बिल्कुल। देखते रहिए जी हमारा शो। जिन्होंने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया, गूगली क्रिक को और मेरा पर्सनल चैनल सुभान गनी O2 को जल्द से जल्द उसको सब्सक्राइब करें, हमारी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें। जो बातें आपको यहाँ सुनने को मिलती हैं, कई दफा बता चुका हूँ, आपको कहीं सुनने को नहीं मिलेंगी। अब तक के लिए इतना ही। अल्लाह ने के पास।